गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशु शुभम ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मैं भी अच्छी हूँ, होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो कल मैंने आप लोगों से बोला था कि Q&A वीडियो आने वाला है। तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। मैंने लिखा था प्रेगनेंसी को लेकर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कल Q&A वीडियो आएगा और भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आया है, क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। तो चलो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो और आजकल हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो वो भी दबा दो। और चलो देखते हैं, बहुत सारे ओ माय गॉड क्वेश्चन आए हैं, पढ़ के आप लोगों को जवाब भी देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये किसी ने नहीं पूछा, बट मैं खुद से बता दे रही हूँ। मुझे अभी मेकअप करने का भूत सवार हो चुका है, डेली डेली। पता नहीं क्यों मुझे मज़ा आ रहा है मेकअप करने में, मुझे सुंदर दिखना है क्योंकि मैं बिना मेकअप के अच्छी नहीं लग रही। इसलिए मुझे रोज़ रोज़ मेकअप करना है, इसलिए मैंने इतना महंगा महंगा सामान भी मंगाया है। तो हाँ, बाकी लोगों ने श्वेता जी ने क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नहीं, इनका पूरा लंबा चौड़ा सा ये है, पढ़ के मैं बता देती हूँ। अरे पहले अपना प्रेगनेंसी जर्नी अच्छे से कंप्लीट कर लो, तब सवाल जवाब और लोगों का सजेशन और एक्सपीरियंस बताना। यहाँ अब ऑलरेडी माँ बनी हुई हूँ। भाई इन्होंने बहुत कुछ बोला, चलो कोई बात नहीं। तो इसका जवाब ये है कि मैंने जो अभी जर्नी कंप्लीट कर लिया है 3 मंथ 4 मंथ, तो उस जर्नी के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग, हमें पता है कि आप माँ बन चुके हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ के बारे में। लेकिन जो लोगों का स्टार्टिंग है और होपफुली मेरा भी अभी, मुझे भी इतना कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी मुझे जितना पता है, जितना मैं फॉलो कर रही हूँ, उतना तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही सकती हूँ। तो एक और क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन नहीं, ये बहुत ही अच्छा सा एक मैसेज दिया इन्होंने। प्लीज़ मेरे लिए भी प्रे करो कि मुझे भी एक औलाद दे दे भगवान। प्रेग्नेंट लेडी विश करती हो तो जल्दी पूरा होता। बिल्कुल सुधा जी, आपको जल्दी से आपकी गोद भरे। और जिसके जिसके भी बच्चे अभी नहीं हुए हैं, माता रानी, अभी माता रानी का ही दिन चल रहा है, 10वां दिन है आज, लास्ट दशहरा है। तो आप सबका गोद भरे और सब लोग माँ बने। मेरे तरफ से आप लोगों के लिए ये है। एक सबसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन, जो कि हर एक, मतलब इंस्टा से लेके हर जगह, फेसबुक, मतलब हर जगह ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा मंथ चल रहा है, अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए बस, हैप्पी हैप्पी फैमिली के साथ। ओके, कौन सा मंथ चल रहा है? तो मंथ आप ये समझ लो कि 4 मंथ कंप्लीट हो चुका है मेरा, और मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है अभी। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि ये कंप्लीट होने वाला है या हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं ना कि एग्जैक्ट डेट नहीं बताया जाता, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जाता किसी से भी। मतलब मेरे ख्याल से मेरे घर में भी लोग नहीं जानते होंगे कि एग्जैक्ट मेरा क्या मंथ चल रहा है। मतलब मेरी सास मौसी वैसे कोई नहीं जानता होगा, मुझे ऐसा पता है। हाँ, उन्हें डेट पता है कि डॉक्टर ने ये डेट दिया है, बट उन्हें ये भी नहीं पता होगा मेरे ख्याल से कि ये मतलब चल ही रहा है, ठीक है, इतना दिन कंप्लीट हो गया। वो चीज़ मुझे खुद भी मैंने नहीं गिना। मुझे पता है कि हाँ इस मंथ में मैं हूँ, बट इस मंथ में कितना दिन हो गया, कितना दिन बीत गया, ये सब मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़्यादा वो नहीं किया जाता है, मतलब बताया नहीं जाता किसी के पास खोली। तो मैंने शेयर किसी से भी नहीं किया कि कौन सा मंथ चल रहा है। तो आप लोग ये थोड़ा सा निश्चिंत रहना, 4 मंथ कंप्लीट हो चुका है। बाकी आगे का मैं आप लोगों से ज़रूर बताऊँगी। जब आप सबको बताई थी अपनी फैमिली को कि आप प्रेग्नेंट हो, तब सबका रिएक्शन कैसा था? मैं बताती हूँ। पतिदेव मेरे सोए थे सुबह सुबह, मतलब हम जाके उनको ऐसे करके दिखाएं, ठीक है। तो उनका रिएक्शन बस इतना था, वीडियो मैंने बनाया था बट वो वीडियो डिलीट हो चुका है। तो उनका रिएक्शन ये था, ऐसे करके और ऐसे ऐसे किए थे, बस यही रिएक्शन था। फिर सो गए थे। बोले ना, तो ठीक है, कैसा रिएक्शन था भाई। उसके बाद मम्मी और मौसी को, वो लोग दोनों किचन में बैठ के चाय वाय पी रही थी, तो मैंने दिखाया। तो उनका रिएक्शन ये था कि हमारा पता रहला, हमारा तो तरह के देखिए कि पता रहला, बस लोग के ये रिएक्शन है, ज़्यादा कुछ ना। बाकी हम अपने देवर से बताए थे, तो देवर का रिएक्शन था, तो इसमें कौन सी बड़ी बात, ऐसे ही कुछ रिएक्शन दिया था। ये द्वारी पर बैठा था, इसको बोले हम, और इससे उस टाइम पे मेरा बातचीत नहीं हो रहा था, तो उस टाइम पे ऐसा रिएक्शन था, सड़ा हुआ रिएक्शन था, किसी का कुछ खास रिएक्शन नहीं था उतना। देखो गाइस,
जो ओरिजिनल रिएक्शन होता है ना वो यही होता है। अगर रिएक्शन ही दिखाना होता वो सारी चीज़ें, तो मैं एक क्रिएट भी कर सकती थी, एज अ क्रिएटर एक चीज़ क्रिएट कर सकती थी, एक कंटेंट, ठीक है, इस चीज़ को लेकर कि मेरे पति रो रहे हैं, मेरी सास रो रही है, मेरा ये रो रहा है, सबको रुला के, बट मुझे नहीं भाई, जो है वो है। और बाकी मैंने अपनी ननद का भी वही रिएक्शन था, हाँ हमें तो पता ही था, माँ बेटी का दोनों का, सबको ही, मौसी कि हमें पता था, तो पता था, ये लोग मेरे हरकत से समझ गया था, इसका मतलब ये वाला चल रहा है। हाँ, कितने मंथ का बेबी है? 4 मंथ से ज़्यादा का है, मतलब 4 मंथ कंप्लीट हो चुका है। कितने मंथ का प्रेगनेंसी है? अब मेरे ख्याल से 6 मंथ हुआ है। मेरा भी पेट इतना ही दिखता है। गाइस, पेट को लेकर जो क्वेश्चन लोगों ने पूछा है ना भाई, उस दिन मैंने साड़ी पहन लिया था। और सबसे चलो इस बारे में पहले बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि आप इतना साड़ी नीचे की तरफ क्यों पहन रहे हो। तो जो बेबी है वो नीचे की तरफ ही, मतलब बीच में और नीचे की तरफ ज़्यादा है, समझ रहे हो आप लोग। तो मैं जब ऊपर पहनती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होता है, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है, और लगता है, मैं तो साड़ी वैसे भी नॉर्मल डेज में भी नहीं पहन पाती थी, तो अभी तो और ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं पूरा नीचे साड़ी पहनती हूँ, एकदम से नीचे पहनती हूँ, तो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल रहता है और मैं अच्छे से चल फिर पाती हूँ, इसलिए मैं नीचे पहनती हूँ। और बेबी के लिए भी अच्छा है, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि साड़ी नीचे पहनो। हमारे जो डॉक्टर हैं वहाँ, वो तो मना ही करती है कि मत ही पहनो, क्या ज़रूरत है बांध बूंद के। लेकिन मैं पहनती हूँ ना, तो मैं एकदम ढीला पहनती हूँ, और मैं एकदम नीचे पहनती हूँ साड़ी, तो वो चीज़ है। बाकी मैंने ब्लैक वाली साड़ी पहनी थी, उस पर दिख रहा था पेट, तो उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम था कि पेट दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। तो गाइज, अब जैसे जैसे पेट निकलेगा तो दिखेगा ही। एक ने बोला था मेरे इस बात पे कि हमारा तो मतलब 8 मंथ का हो गया था, फिर भी पेट नहीं दिख रहा था, बाहर से लोग दूर से देख रहे थे तो नहीं दिख रहा था, पास आके लोग समझ पा रहे थे कि हाँ पेट निकला है। बट हाँ, हो सकता है, बहुत सारी लेडीज़ का होता है कि वो हेल्दी है तो उनका समझ में नहीं आता है, ठीक है, उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। लेकिन जो पतली हैं, जिनका पेट ही नहीं था, 6 पैक था, एकदम 6 पैक भी नहीं था, एकदम पूरा फ्लैट था, और वहाँ पेट निकलने लगे, तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो दिखेगा ही दिखेगा, थोड़ा भी निकले तो या फिर ज़्यादा निकले तो वो चीज़ दिखेगा। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और ये अच्छी बात है, अगर दिख रहा है तो भगवान के दया से दिख रहा है, और होपफुली ये चीज़ सबको हो और सबका दिखे। एक और क्वेश्चन था कि कितना गैप के बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जब भी बेबी आएगा आप लोगों को पता चल जाएगा। 9 मंथ काउंट कर लेना, फिर उसमें आप उसको वो कर देना। आप सबको पता है कि वो चीज़ मार्च में हुई थी हमारे साथ, तो मार्च में हुई थी, तो उसके बाद का अब जब भी बेबी आएगा उससे 9 मंथ काउंट करके और पीछे का वो कर लेना आप। मुझे नहीं याद है उतना ज़्यादा कि कब ऐसा कुछ हुआ था। हाँ, ये चीज़ हुआ था। और हाँ, क्या सब बोल रहे हैं डिलीवरी के टाइम डर लगेगा क्या? बेहुदा सवाल है। ओके, इनका क्वेश्चन है कि सब लोग पूछ किसी ने पूछा है क्वेश्चन कि प्रेगनेंसी के टाइम के लिए तुम्हें डर लग रहा है डिलीवरी के टाइम के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मतलब क्यों ही मतलब लोग पूछ रहे हैं ये सवाल, लेकिन हाँ सबके क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका जवाब ये है कि डर तो मुझे नहीं लग रहा है, कसम से मैं बता रही हूँ, डर मुझे नहीं लग रहा है। नॉर्मल हुआ तो ठीक है, मतलब कोशिश मैं करूँगी नॉर्मल का, बट अगर नहीं हुआ तो सी सेक्शन बेस्ट है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है वहाँ आप भी सेफ़ होते हो और आपका बच्चा भी सेफ़ होता है। क्योंकि अभी देखो बहुत सारे लोगों का ये होता है ना कि लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे पता नहीं कैसा पोजीशन रहा बच्चे का, या फिर क्या रहा नहीं रहा, उस टाइम पे अलग ही वो रहेगा। तो उतना मुझे नॉर्मल के लिए मैं पागल नहीं हुई पड़ी हूँ कि भाई मुझे नॉर्मल ही कराना है। नॉर्मल हुआ तो हुआ, वरना सी सेक्शन तो है ही, उसमें मैं भी सेफ़, बच्चा भी सेफ़, दोनों सेफ़। तो जो भी होगा देखा जाएगा भगवान के दया से। कोशिश मैं भी करूँगी कि हाँ, सब कोई कोशिश करता है कि नॉर्मल हो जाए, बट नहीं होगा तो वो भगवान का देन है भाई। और बहुत सारे लोग तब भी आएंगे, रिलेटिव वगैरह सब कोई, कि बताओ, मेरे लिए तो ये सवाल सब कोई पक्का करेगा, कसम से मैं बता रही हूँ। एगो हमनी के टाइम रहे
छः को 7 गो नॉर्मल हो गई आ इनका से एगो ना भइल चिड़वा लेली फड़वा लेली। इन क्वेश्चन आएगा तो ऐसे रिश्तेदारों सुन लो पहले, रिश्तेदार जो भी है आस पड़ोसी जो भी, अगर ये क्वेश्चन हमरा से कैला लोगे तो भाई वही लगे बताए तो नहीं बहुत गंदा हम जवाब दें। ऐसे अच्छा ही क्वेश्चन मत करी लोगी ना तो वो दिन के बाद तारा लोग इनसे खलास का हमार तो खलास हो जाएगी भाई। कहे कि हम उतना आएगा तो अभी जितना मेंटली परेशान है गाइज हम। और भी चलो एक क्वेश्चन था कि दीदी आप अपने मूड के बारे में बताओ कि आपको अभी कैसा फील होता है। तो ऐसा फील होता है अभी, कभी कभी बहुत खुशी होती है, कभी कभी एकदम से चिड़चिड़ापन लगता है, कभी कभी मन करता है कि ऐसे मेरा मन देखो क्या करता है, कभी गुस्सा आता है किसी चीज़ पे या फिर झगड़ा वगड़ा अगर पति से हो गया या फिर कुछ भी। इस टाइम पे पता है छोटा छोटा बात बहुत बुरा लगता है, किसी का भी कोई भी हो, ठीक है। अगर कोई भी बोल देना कि अरे एक चीज़ ये चीज़ सबको सुनने मिलता होगा, जो भी लेडी प्रेग्नेंट होगी उनको सबको को सुनना होता है कि हमारे टाइम पे तो ये था, हमारे टाइम पे तो वो था। बहुत गंदा मन करता है, कसम से बता रहे हैं, मतलब क्या बताएं हम कि कैसा मन करता है, छोड़िए आप लोग को। लेकिन ये नहीं करना चाहिए। आपका टाइम अलग था, हमारा टाइम अलग है। आपका टाइम गया, हमारा टाइम है अभी, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। बाकी अभी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत कभी कुछ खाने का मन करेगा, कभी कुछ खाने का मन करेगा, उसके बाद कभी रोने का मन करेगा, कभी हंसने का मन करेगा, कभी मन उदास रहेगा, कभी कुछ याद आ जाएगा, कभी खूब खुशी भी होगी। और मेरा मन ये करता है मैं यहाँ से उठूँ और सीधे जाऊँ, यहाँ से एक गेट है खोल के और ऐसे एकदम खाली 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 पूरा है, एकदम कहीं चली जाऊँ, ऐसा मन करता है, कहीं चल जाए एकदम सब के छोड़ छाड़ के, ऐसा वाला मन करता है। पता नहीं क्यों, ये भी उसका ही पार्ट है। फिर रो लेती हूँ, फिर ठीक हो जाती हूँ, थोड़ा सा होता है थोड़ी देर के लिए, मतलब कभी पति से तो झगड़ा वगड़ा हुआ तो। बाकी खोलिए ना, बार बार पासवर्ड लग जा रहा है। आपको बेबी गर्ल चाहिए या फिर बॉय चाहिए? कुछ भी मेरे को चाहिए। देखो मेरे को चाहिए कि जो भी हो अच्छे से हो जाए, बट आप सबको पता है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे जो चाहिए वो चाहिए, लेकिन भगवान का मर्जी है, जो भी हो अच्छे से हो जाए। पहला बेबी सबके लिए प्यारा होता है, तो कुछ भी हो अच्छा है। मेरे पति का मन है वैसे लड़की का और मेरा मन है लड़की का, चलो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। एंड अभी एक क्वेश्चन है कि ओके, क्वेश्चन नहीं सजेशन है। पहली बात तो ये घूमना फिरना बिल्कुल भी बंद कर दो, बी पॉजिटिव। ओके, तो ये क्वेश्चन सही कहा आपने। घूमना फिरना मैं काफ़ी कम कर चुकी हूँ। मैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिवान चली जाती हूँ। सिवान हमारे यहाँ से 20 से 25-30 किलोमीटर है, मतलब आधा घंटा लगता है जाने में कार से, और एकदम सीधा रास्ता है, ठीक है। तो सिवान डॉक्टर के पास हम जब भी जाते हैं ना, तो हम डॉक्टर के पास विजिट करने के लिए ही जाते हैं, और उस चीज़ को हम वैसे कर देते हैं कि भाई हम आप लोग को अभी हम डॉक्टर के पास नहीं गए होंगे ना, तो 10-15 बार से ज़्यादा हम विजिट कर चुके होंगे डॉक्टर के पास। हर महीना में जाती हूँ, महीना में अब अगर 15 दिन पे भी चली जाती हूँ। ऐसे मुझे अच्छा लगता है, अपना भी संतुष्टि रहता है हर चीज़, तो मैं वहाँ पे चली जाती हूँ। तो सिवान के अलावा मैं कहीं भी नहीं गई। ऐसे ट्रैवल करने का बात हुआ तो मैं एक बार गिनी के घर गई थी, तो वहाँ भी मैं बहुत ही अच्छे से गई थी और आ भी गई। वहाँ पे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बाकी अभी कहीं भी ट्रैवलिंग नहीं चल रही है मेरी। अभी मन भी करता है कि कहीं चली जाऊँ, क्योंकि अभी जो पीरियड चल रहा है, अभी मैं घूम फिर सकती हूँ, डॉक्टर ने बोला है, बट मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करके रहना है। हाँ चलो, आगे का क्वेश्चन है कि आप अपने सिम्टम्स बताओ, जब आप प्रेग्नेंट थे तब आपको कौन कौन से सिम्टम्स होते थे। ओके, ये क्वेश्चन है अपर्णा त्रिपाठी जी का। तो अपर्णा जी, सिम्टम्स मेरे कुछ खास नहीं थे। मुझे उल्टी वगैरह फर्स्ट मंथ में नहीं हुआ था, और ना ही मुझे चक्कर आया था। मैं ऐसे सीरियल में देखा करती थी, या फिर ऐसा कुछ मेरे साथ दोनों बार नहीं हुआ, ठीक है। मेरे साथ हुआ ही नहीं ये चीज़ कि उल्टी होना या फिर ये सारी चीज़ें। मुझे ज़्यादा वॉशरूम जाना होता था, मतलब 10-10 मिनट पे 10-10 मिनट पे ऐसे बार बार वॉशरूम। तो बस यही चीज़ मेरे साथ हुआ था। और सेकेंड मंथ में जाके मेरे को 2 दिन मैंने उल्टी काढ़ा है,
पता नहीं क्यों, अब कुछ त्वचा नहीं होगा या फिर क्या रीज़न होगा नहीं पता है, बट उल्टी करा मैंने। और जब मैं 3rd दिन गई डॉक्टर के पास कि चलो दिखा लेते हैं और दवा वगैरह ले लेते हैं, तो वहाँ पे मुझे ये हुआ ना कि डॉक्टर के पास जैसे मैं गई दवा लेके आई, तो तीसरे दिन से मेरा बिना दवाई खाए उल्टी अपने आप बंद हो गई। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ है कोई भी वोमिटिंग वगैरह, चक्कर वगैरह। चक्कर तो आते हैं भाई, चक्कर तो ऐसे सोए सोए भी दिमाग हिलता है, तो वो कमजोरी की वजह से, आयरन की कमी की वजह से होता है। बट कोई भी मेरे को वो नहीं हुआ है, क्या कहते हैं, मतलब और कुछ सिम्टम नहीं दिखा मेरे में ऐसे। अभी तो सब मतलब भगवान के दया से अभी सब कुछ स्मूथ चल रहा है। पता नहीं अब आगे कैसे चलेगा नहीं चलेगा, बट हाँ आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन वगैरह ये सारी चीज़ें कम है, तो उसका दवाई चल रहा है अभी मेरा। तो चलो बाकी आगे बताते हैं। दी आप वैसे बहुत खुश होंगी, ये मुझे पता है। बेबी आपको बेबी बॉय या बेबी गर्ल हो तो उनका नाम रखने का क्या सोचा है खुद से? हाँ मैं खुद से नाम रखूँगी अपने बच्चे का, ये चीज़ तो मैं भाई इस चीज़ से मैं क्लियर हूँ कि मेरा जब भी बेबी होगा तो मैं उसका नाम खुद ही रखूँगी। मैं नाम के लिए किसी को रिस्क नहीं दे सकती कि भाई तुम नाम रखो तुम नाम रखो, नहीं भाई मैं ही रखूँगी और कुछ अच्छा यूनिक नाम रखूँगी, लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों के लिए मैंने नाम सोच रखा है मेरे मन में। चलता है कभी कभी ऐसे खाली टाइम बैठी रहती हूँ तो सबके मन में चलता है, तो मेरे मन में भी चलता है थोड़ा बहुत, तो बाकी होगा फिर आप लोगों को पता चलेगा क्या नाम रखा मैंने। आप सिवान में किस डॉक्टर से दिखा रहे हो? मैं सिवान में अभी डॉक्टर से एक बार मुझे पूछना पड़ेगा कि मैं उनका वो रिवील कर सकती हूँ या नहीं, या फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी तो मैं अभी व्लॉगिंग करूँगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। 1-2 दिन में मैं डॉक्टर के पास विज़िट करने वाली हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे चेकअप वगैरह कराना है। तो सिवान की ही डॉक्टर है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। उनके पास 99% ऐसा केस होता है ना जो नॉर्मल वो कराती है, मतलब 1% उनके पास ऑप्शन होता है कि हाँ लोगों का वो सी सेक्शन कराती है, नहीं तो बाकी सबका वो नॉर्मल कराती है। और बहुत सारे लोग वहाँ से, हमारे रिलेटिव या फिर अगल बगल के बहुत सारे लोगों का वहाँ पे बेबी हुआ है, तो हमें वो अच्छी लगती है। और मेरी वो जो डॉक्टर है ना सच में इतनी अच्छी है, मेरा हर एक बात सुनती हैं, जो भी होता है मैं खुल के उनसे बोल पाती हूँ, तो बहुत अच्छी है। आगे का, माता रानी आपको क्यूट सा बेटा दे दे आज कन्या पूजन के टाइम मैंने आपके लिए बेटे का आशीर्वाद मांगा है। अच्छा जी, कुछ नहीं कि बस आप अपना ख्याल रखिए, माता रानी आप खुश रखिए। तान्या तिवारी जी ने मेरे लिए बेटा मांगा है, काश आपके मुंह में घी शक्कर बट बेटी हो गई तो क्या करोगे आप? लेकिन जो लोग मेरे लिए आशीर्वाद मांग रहे थे बेटा का, सच में भाई लव यू सबको। बट आपको पता है मुझे बेटा क्यों चाहिए, मतलब मैंने बेटा के बारे में क्यों सोचा है, बेटा मैं इतना क्यों कर लूँ, क्योंकि मैंने सोचा ना कि यार चलो बेटा हो जाएगा तो एक, जैसे कि मेरे घर में देखो आप सबको पता है कि अभी अभी मेरा भाई ख़त्म हुआ है, मतलब 2 साल हुए उसके गए हुए, तो मुझे लगता है ना कि एक बेटा हो जाता ना तो उसके रूप में वो आ जाता, समझ रहे हो आप। लेकिन अगर बेटी भी हुई तो चलो कोई बात नहीं, वो भी अपने पापा की दुलारी होगी और मेरे भी पापा ऊपर से उसको खूब आशीर्वाद देंगे, क्योंकि मेरे पापा को भी बेटी बहुत पसंद थी, बेटे से ज़्यादा बेटी पे इंटरेस्ट था उनको, तो ये चीज़ सही है। मेरा क्वेश्चन नहीं आंसर पहली बार कमेंट कर रही हूँ। अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाद में बता रहे हैं बिल्कुल। अच्छा ओके आराध्या जी, लव यू टू। बिल्कुल केयर अच्छे से हो रहा है। उन्हीं का साक्षी जी का क्वेश्चन था, आपको डिलीवरी टाइम डर लगेगा कि नहीं, तो नहीं लगेगा, ऐसे सोचने पे लगेगा, हो सकता है समय नज़दीक आते जाए तो लगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी ब्लॉग बनाओ और आपका कौन सा मंथ चल रहा है? हाँ तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा बीत चुका है, सेकंड चल रहा है, तो हाँ इन्हीं का क्वेश्चन मैंने कल देखा था। एक्ने खुजली हो रही है, मेरा 6 मंथ हुआ है। हाँ एक्ने भी हो रहा है और खुजली भी हो रहा है, और खुजली इतना तगड़ा हो रहा है मैं बता नहीं सकती। सिर्फ पेट में हो रहा है, और पेट में होता है कभी कभी कहीं कहीं छोटा सा दाना निकल जाता है, उसको खुजली करते करते दाना निकल जाता है, मतलब हाथ पैर में कहीं भी देखो। अभी मैंने कल यहाँ पे खुजली करा है, यहाँ पे निकल चुका है मेरा एक रेड सा दाना, तो खुजली तो होता है गाइस। और एक चीज़ की लोग, एक क्वेश्चन था इनका कि आप क्या लगाते हो
अपने मतलब पेट के ऊपर। तो डॉक्टर ने मुझे दिया है, क्रीम एक दिया है लगाने के लिए डेली, तो उसको मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक टाइम लगाऊँ, ठीक है। वो मैं एक टाइम लगाती हूँ, वो 2-3 टाइम लगाने के लिए उन्होंने दिया है, बट मैं उसको एक टाइम लगाती हूँ। और मैं नारियल तेल बहुत ही अच्छे से अप्लाई करती हूँ, पूरा एकदम बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है, मैं बचपन से नहीं, मतलब मैं आज 7-8 साल से मैं नारियल तेल यूज़ कर रही हूँ, और नारियल तेल से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, मुझे पर्सनली सूट करता है नारियल तेल। वहाँ पे देख सकते हो आप लोग, नारियल तेल रखा हुआ है मेरा, तो डेली वहाँ पे रखा रहता है। डेली मेरे पूरे बॉडी में नारियल तेल मैं लगाती हूँ, पूरे बॉडी में, ऐसा नहीं है। और हाँ, काम होना शुरू हो चुका है, फटना सुटना स्टार्ट हो चुका है, तो वो चीज़, लेकिन पेट में अभी कहीं भी अभी कोई दाग धब्बा नहीं हुआ है भगवान के दया से। थाई में हुआ है तो वो चलो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, तो यही क्वेश्चन था इनका भी सेम, कि सिम्टम बताइए। तो सिम्टम मैंने बताया आप लोगों को। एक क्वेश्चन और ज़्यादा है कि आपको इनसे उनसे पता नहीं किनसे मतलब है या नहीं। तो अभी देखो भाई, मेरी जो जर्नी चल रही है बहुत ही खूबसूरत है, और मुझे, मैं और मेरी फैमिली बहुत खुश है। तो हमें अब किसी भी बाहर वाले की ज़रूरत नहीं है, हम अपने में बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमें किसी भी रिलेटिव और किसी भी आस पड़ोसी या फिर किसी की भी ज़रूरत नहीं है, वही चीज़। और आप लोगों का एक और क्वेश्चन था कि आपने अपना घर क्यों छोड़ा। तो घर हमने इसीलिए छोड़ा, प्रेगनेंसी की वजह से हमने घर छोड़ा, कि हम लोग उस घर से निकले ताकि थोड़ा सा माहौल चेंज हो, और मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो। पता नहीं वहाँ पे मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो इसलिए हमने वो घर छोड़ दिया। और छोड़ नहीं दिया, घर है अपना, तो वहाँ पे तो पूजा पाठ वगैरह में आदमी जाता ही है, सब कुछ करता ही है, बट ऐसे रहने के लिए हमने छोड़ दिया। हम अब नहीं रहेंगे वहाँ पे, मतलब अगर किसी को भी रहना होगा तो सब कोई जाएगा, अपना पूजा पाठ करेगा, जो भी काम होगा, छठ पूजा वगैरह में जाएंगे हम लोग, तो वो चीज़ करेंगे, चले आएंगे। क्योंकि वहाँ नहीं रहना है अब, हम अपना भाई, मैं अपना खुद का पर्सनल घर बनाऊंगी, तब मैं अब कहीं भी रहूँगी, मैं वहाँ पर नहीं रहूँगी, बस क्लियर बात है मेरा, वो चीज़ सब कोई जानता है। चलो, 3 मंथ का जर्नी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, और अलग ये एकदम, हाँ। ओह वाह, क्या क्वेश्चन नहीं है ये, मेरा तारीफ है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। आप बहुत प्यारी हैं दीदी, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, मस्त रहो, पूरी फैमिली बहुत अच्छी लगती है, और आपकी आवाज़ की बात ही अलग है, एकदम मीठा बोलती हैं। पोपड़ी पॉप, मैं मीठा बोलती हूँ। ओह माय गॉड, मेरा कमेंट ज़रूर पढ़ना। बिल्कुल 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 शिवानी सिंह जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी यही क्वेश्चन ज़्यादा है कि ऐसा कुछ, मतलब क्या कहते हैं, ध्यान रखना या फिर ये सारी चीज़ें, केयर करने की चीज़ें बहुत सारे हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, अंशु गोद भराई कब कर रही हो मेरे लड्डू गोपाल, तुम्हें तुम्हारे बच्चे को बुरी नज़र से बचाए, बहुत बहुत धन्यवाद। गोद भराई होता नहीं है हमारे यहाँ, बट किसी ने किया ही नहीं है, ठीक है। मेरी भाभी का हुआ था, मतलब मेरी जेठानी का हुआ था गोद भराई, है ना, प्रीति भाभी का हुआ था ना, उनका हुआ था, मतलब मेरी बड़ी मम्मी की बड़ी बहू का हुआ था, बट वो कोलकाता रहती है तो हुआ था। यहाँ पे क्या तो होता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, होता ही नहीं है, कोई सवाल नहीं है, हुआ ही नहीं है किसी का, किसी को इस बारे में पता ही नहीं था, तो किसी ने किया ही नहीं। अब एक बात बताओ, अब जब बहुओं को बेटा बेटी हो रहा है हमारे यहाँ, हमारे घर में, तो वो सारे लोग कोलकाता है, वो लोग वहाँ पे अपना कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे सास लोगों के टाइम में इन लोगों को तो गोद भराई का मतलब भी नहीं पता होगा भाई, कि गोद भराई कैसे होता होगा। इन लोग किया ही नहीं है, तो ये लोग कहते हैं का होता ही नहीं है। तो आप लोग बताना कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि ये लोग एक अचरन डाल दे रहा है कि होता ही नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि होता ही नहीं है, होता है, घर में हुआ है, बट यहाँ वहाँ नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पे कोई किसी का बच्चा ही नहीं हुआ है। हुआ है तो सास लोगों का हुआ है, तो उस ज़माने में नहीं होता था ये सारी चीज़ें, अब होता है, तो मुझे तो मन है, आप लोग कहोगे तो मैं ज़रूर करूँगी, और मुझे करना भी है, मुझे बहुत ज़्यादा मन है, मैं देखती हूँ क्या करना है। बाकी और भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो गोद भराई करेंगे गाइस, एक ही बार तो यार, सबके लाइफ में ये डे आता है, और जो भी है फोटोशूट वगैरह सब कुछ होगा टाइम पे, सब कुछ होगा, और रिवील बाद में होगा
जब मुझे लगेगा रिवील करने का तो मैं रिवील करूँगी, लेकिन एक अपना भी मेमोरी बनाना ज़रूरी है। आज के डेट में बहुत अच्छा लगता है एक अपना मेमोरी कैप्चर करके रखना बच्चे के साथ या फिर कुछ भी। तो ये चीज़ मुझे तो करना है भाई, बाकी किसी को अच्छा लगे ना लगे, आई डोंट केयर। अपनी चाइल्डहुड फनी बातें शेयर करिए। क्या करूँ, मैं सेव को तेव बोलती थी गाइज, यही फनी बात है, ठीक है। और फनी बात ये है कि मैं जब 8 साल की थी तब तक अपनी मम्मी का दूध पीती थी यही बात है बस, और कुछ नहीं है। फनी बात यही दो है। और एक और फनी बात है कि मम्मी का दूध छुड़ाने के लिए मेरी मम्मी ने मेरे मुंह पे मौसी ने मेरे मुंह पे मारा था, तो वो मुझे फनी बात लगता है। मुंह पे वो क्या कहते हैं, पंखा के वो से मारा था मेरे मुंह पे एक चटने, उस दिन से मैंने दूध छोड़ दिया, तो ये मुझे फनी बात लगती है। बस बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हुई है फनी बात कि मैं एक बार बाथरूम में बैठी थी, ठीक है, और मेरे स्कूल का ही सब मतलब बड़े बड़े लड़के, मेरे से सीनियर लड़के, ठीक है, जा रहे थे उधर से, और मैं उस दिन स्कूल नहीं गई थी, तो मैं बाथरूम में बैठी थी, और उस टाइम पे मेरे बाथरूम के गेट पे दरवाजा नहीं था, पर्दा था, पर्दा उड़ गया और मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई थी। तो ये चीज़ एक फ़नी बात है। तो मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, मतलब बहुत छोटी थी, मतलब कितना साल की होंगी मैं, 10-12 साल की होंगी बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये एक फ़नी बात है, चलो कोई बात नहीं, ये मैंने बता दिया, आज पहली बार मैं शेयर कर रही हूँ। खोलो जी पासवर्ड। और वो जो लड़के थे ना वो बहुत एज के थे, मतलब अभी तो मुझे उनका शक्ल भी याद नहीं है, मुझे ये बात याद आती है लेकिन। और एक और फनी बात, ये मेरा हाथ यहाँ से, ये वाला हाथ मेरा यहाँ से कट चुका था, ऐसे उतर चुका था, ठीक है। मैं जा रही थी, सरस्वती पूजा था तो मैं जा रही थी वहाँ पे, तो ऐसे मैं वो मकई का जो नहीं होता है ऐसे उखाड़ ली, तो ये ऐसे कट गया, ठीक है। तो एक कटा, अभी मैं घर पे आई, बैंडेज वगैरह हुआ, और फिर मुझे लेके गया लोग स्कूल पे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि पूजा वाजा हो रहा था, तो मेरी बहन का हाथ थोड़ा सा कट गया था, तो उसका खून देख के मैं जाकर बाथरूम में गिर गई, बाथरूम में से टक्कर मार के गिर गई। तो मेरा यहाँ पे कट है बहुत बड़ा सा, आईब्रो से ढक गया है, अभी नहीं दिखता है, फिर बंद हो गया। पासवर्ड ही बता दो ना यार, पासवर्ड बताने में क्या हो जाएगा, पासवर्ड नहीं बताता है गाइस मेरे को। तो फनी बात ये रहा कुछ, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, यही है। इनका शालू कुमारी का क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी फोटोशूट कब करवाओगी, तो वो लास्ट मंथ में होगा, 8 या फिर 9 मंथ में होगा, तो अभी तो नहीं कराना, बाद में कराना। 27 मिनट का हो गया। कितने देर का हुआ? 27। बाप रे। चलो बाकी इतना क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया। और एक क्वेश्चन था, रस्तोगी के दुकान पे कब आ रही हो, भगवानपुर और बसंतपुर में, आप कहाँ रहती हो, मेरे को आपके पास आना है, रेखा मौसी से बात हुई थी। अच्छा, रस्तोगी के दुकान में तो मैं गई थी आज से 2 मंथ पहले, एक बार मैंने विज़िट करा था, और फिर मुझे जाना है क्योंकि मुझे कुछ अगर अपने लिए इनरवेयर वगैरह लेना होता है तो मैं वहीं से लेती हूँ, क्योंकि मुझे वो दुकान बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे अच्छे क्वालिटी का मिलता भी है। ऑनलाइन भी मुझे अच्छे नहीं मिलते हैं और ऑफलाइन भी नहीं मिलते, तो वहाँ पे ऐसे मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, तो वहाँ से मैं हमेशा से स्टार्टिंग से ही वहीं से खरीदती हूँ, तो वहीं पे मैं जाऊँगी। अभी नहीं, अभी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो बाकी आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। सुप्रिया चौहान जी, आप बसंतपुर में कभी मिल सकती हैं हमसे, हम ज़रूर बताएंगे कब मिलना है। तो अभी हमारे रेस्टोरेंट का ओपनिंग होगा, तो वहाँ आप आ सकती हैं, मैं बताऊँगी, डेट रिवील करूँगी, आप लोग आ सकते हो। आप प्रेग्नेंट थी तो सबसे पहले किसी बताई थी? जाहिर सी बात है अपने पति को। हाँ बाप रे, वो ना रख लो, हम तरह के बता देंगे हम। हाँ दी, आप ये बताओ ना, 12th में आर्ट ली थी या फिर कॉमर्स ली थी या फिर साइंस ली थी? तो आर्ट ली थी और पढ़ी भी थी, फर्स्ट आ गई। 1 मिनट, क्या ली थी? आर्ट। आर्ट? हाँ, आर्ट का होता है? सब्जेक्ट होता है, लेना आर्ट होता है कि आर्ट्स होता है? आर्ट होता है, आर्ट्स लोग बोलते हैं। चलो मेरे को मत पढ़ाओ तुम। तो लिया था मैंने और बस फर्स्ट आ गई। रुको, 25,000 रुपया मिला, खा गई नहीं। बाकी बाय बाय गाइस, अब ना बनाए वीडियो, अब लाइट चल गई तो ठीक बा। चैनल को सब्सक्राइब कर दी लोग, और बाद फिर नया ब्लॉग आई शाम तक या फिर कल सुबह। बाय।